नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube चैनल MS उज्ज्वल शिक्षा पे। सो गाइस, पूरे होते वादे अब है नए इरादे। क्या अब है नए इरादे? पिछले वीडियो की वादे के मुताबिक हम आपके सामने लेकर के हाजिर हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, यस रियल नंबर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रश्नावली एक 12वें प्रश्न और 12 से आगे आने वाले प्रश्नों को हम पूरे आसान, लाजवाब और दमदार तरीके से करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो सीधी बात, नो बकवास, स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, प्रश्नावली एक का जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या दिया गया है? सिद्ध करना है या दर्शाना है आपको कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, ऐसा आपको इसमें प्रूव करना है। बच्चों, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं जनरली, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, उन सभी प्रश्नों और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आवश्यक और जरूरी ये बात है बच्चों कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है गाइस, वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका क्लियर नहीं है, कोई शक है, तो उसको आप सर्च करके पुनः देख लीजिए, जिसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन जो है बच्चों एकदम आसान और सरल होने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए इसका सॉल्यूशन जनरली कैसे होता है वो चीज हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों? मानेंगे कोई ए मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, ठीक है। a कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है तथा b बराबर 4 है। ये जो b बराबर वैल्यू हम लोग लेते हैं बच्चों, ये q का गुणांक होता है, ठीक है। q का गुणांक जो 4 है वो होता है। या तो हम ऐसी संख्या ले सकते हैं बच्चों जो 4 को पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब 2 भी हम ले सकते हैं। क्लियर? अब क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या a में हम धनात्मक पूर्णांक संख्या b से भाग दें तथा भागफल एक पूर्ण संख्या r तथा घटाने के बाद शेषफल एक पूर्ण संख्या r प्राप्त हो, तो क्या होता है? भाज्य a बराबर भाजक b गुणे भागफल q प्लस शेषफल r, जहां जो शेषफल होता है बच्चों r, वह भाजक b से हमेशा छोटा होगा तथा यह 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। अब यहां पर जो हम लोगों ने लिया हुआ है बच्चों, वो b का मान कितना है? 4 है। यहां b बराबर 4 है, ठीक है। तो r के संभावित मान जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? r के जो संभावित मान होंगे बच्चों वह 4 से छोटे होंगे, ठीक है। r का जो मान होता है वह b के मान पर निर्भर करता है। अगर b का मान 4 है बच्चों तो r का मान 4 से छोटी सभी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो 4 से छोटी सभी पूर्ण संख्याओं में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है और 3 होता है। क्लियर होता है सबको? सो अब इस चीज में क्या करेंगे? r बराबर 0, b बराबर 4 तथा r बराबर 0 पर a का मान निकालिए और उसका वर्ग करिए। b बराबर 4 और r बराबर 1 पर a का मान निकालकर उसका वर्ग चेक करिए, ठीक है। r बराबर 2 पर वर्ग चेक करिए, r बराबर 3 पर वर्ग चेक करिए। तो सबसे पहले r बराबर 0 पर हम देखते हैं क्या होता है। r बराबर 0 पर बच्चों क्या मिलेगा? a बराबर b का मान हमेशा आप 4 रखोगे, 4q प्लस r का मान कितना होगा? 0। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा? 4q में 0 को जोड़ेंगे 4q ही आएगा। a बराबर 4q, लेकिन a का जो मान आया है बच्चों इसका वर्ग चेक करना, मतलब हम लोग इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो संख्या का जो वर्ग होगा बच्चों वो कैसे देखेंगे? इधर संख्या a है, इसका वर्ग, हमारा गणित का नियम क्या कहता है? किसी भी समीकरण का अगर आपको वर्ग करना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। तो इधर a का वर्ग, तो इधर कितना होगा? 4q का वर्ग। क्लियर? तो इसको आप लिख सकते हैं 4 का वर्ग कितना होगा? 16, q का वर्ग यानी q स्क्वायर होगा। क्लियर होता है सबको? यहाँ आप लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 16 को क्या लिखा जा सकता है बच्चों? 16 को लिखा जा सकता है 4 गुणे 4
क्यू स्क्वायर। क्लियर होता है सबको। अब ये जो कोष्ठक में 4q स्क्वायर दिख रहा है, अगर q एक कोई पूर्णांक संख्या है तो कोष्ठक के अंदर 4q स्क्वायर के जो मान आएंगे बच्चों, यह भी एक पूर्णांक संख्या ही होगी। इसका मतलब आएगा 4, और अगर इस पूर्णांक को एक दूसरा कोई हम कैपिटल Q ले लें या मान लीजिए m ले लें, तो आपको a स्क्वायर बराबर 4m मिलेगा, जहां m की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है 4q स्क्वायर। क्लियर, बोलो बात समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पर क्यों कहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इस टाइप से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जहां पर m क्या लिखना पड़ेगा, एक कोई पूर्णांक संख्या है। क्लियर होता है सबको, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आइए चेक करते हैं r बराबर 1 पर। a बराबर b का मान हमेशा आपको 4 ही रखना है, तो 4q प्लस r का मान इस बार कितना रखेंगे बच्चों, 1। अब इसका क्या करेंगे, वर्ग, संख्या का वर्ग करने पर संख्या का वर्ग करेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, इधर आपको मिलेगा a का वर्ग बराबर इधर मिलेगा 4q प्लस 1 का वर्ग। ठीक है, इस टाइप के लिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है आप सभी जानते हो। तो बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है, जिसको आप कक्षा 8 से ही याद किए हुए हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर, तो ये वाला फॉर्मूला आप बहुत बचपन से ही जानते हो, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। a के जगह पर यहाँ 4q है और b के जगह पर यहाँ 1 है, तो इस अनुसार इसका प्रसार करेंगे जब, तो फिर क्या मिलेगा, a स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर मतलब 4q का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a मतलब पहला पद 4q गुणे b मतलब दूसरा पद 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब दूसरे पद 1 का स्क्वायर। सो फाइनली यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पर 2 चौके 8 एक कम 8q मिलेगा प्लस 1 का स्क्वायर होगा बच्चों 1। ठीक, अब यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग यहाँ से 4 ले लें कामन तो मिलेगा 4 चौके 16, 4 दूना 8, 4 कामन होगा, 4q स्क्वायर बचेगा प्लस 4 दूना 8 यानी 2q बचेगा और प्लस कोष्ठक के बाहर 1। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है, शायद ये कट रहा हो, ये जो दिख रहा है 4q प्लस 2, अगर हम इसको मान लें m तो हम लिख सकते हैं क्या, उस चीज को मैं यहाँ से लिखता हूँ बच्चों, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 4, अगर q कोई पूर्णांक संख्या है बच्चों तो ये टोटल जो कोष्ठक के अंदर संख्या आपको दिख रहा है यह भी एक पूर्णांक संख्या ही मिलेगा, और उस पूर्णांक संख्या को अगर हम लोग m कह दें तो 4m प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से इस दूसरे वाले टर्म को याद रखेंगे, जहां पर m का जो मान है वो क्या कौन सा पूर्णांक है बच्चों, तो इसका जवाब है जो पूर्णांक m होगा वह 4q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2q के बराबर होगा। क्लियर, तो ये हो गया इस प्रकार से 4m प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, r बराबर 2 पर चेक करेंगे। तो बच्चों r बराबर 2 पर जो a का मान हम चेक करेंगे वो क्या आएगा, a बराबर b का मान आपको हमेशा 4 रखना है, 4q प्लस r का मान 2, यानी a बराबर 4q प्लस 2 होगा। अब इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। संख्या का जब वर्ग करेंगे तो इधर a का वर्ग होगा बच्चों और बराबर इधर 4q प्लस 2 का वर्ग होगा। a का वर्ग a स्क्वायर और इधर a प्लस b का होल स्क्वायर, इसके अनुसार पुनः लगाइए, जो a है उसके जगह पर 4q, जो b है उसके जगह पर 2 आप रखते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 4q का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान 4q गुणे b का मान 2 और प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पर 2 मतलब 2 का स्क्वायर। सो फाइनली बच्चों a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16q और प्लस 4 दूना 8 दूना 16, ये q स्क्वायर होगा, 4 दूना 8 दूना 16q प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 आ जाएगा। क्लियर है सबको। सो अब इसको लिखा जा सकता है क्या,
ए स्क्वायर बराबर, अगर इन तीनों पदों में से 4 ले लिया जाए कॉमन तो होगा 4 चौके 16 यानी 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 यानी 4 क्यू प्लस 4 एकम 4। ठीक है, क्लियर होता है सबको। अगर हम पुनः इसको लिख सकते, इसको पुनः हम लिख सकते हैं बच्चों 4, अगर ये कोष्ठक में जो दिख रहा है क्यू 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1, क्यू की वैल्यू कोई भी एक पूर्णांक संख्या रखोगे तो कोष्ठक के भीतर एक नई पूर्णांक संख्या आपको मिलेगी ही मिलेगी। इट मीन्स दैट कि इसको अगर हम पूर्णांक संख्या m मान लें तो धन पूर्णांक संख्या a का जो वर्ग है बच्चों ये पुनः 4m के जैसा आपको दिखेगा, जहां पर पूर्णांक m का जो मान है वो क्या हो सकता है बच्चों, वो 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 क्यू प्लस 1 के बराबर होगा। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। अगला अब हम लोग चौथा पार्ट यानी r बराबर 3 पर चेक करते हैं क्या होता है। तो बच्चों r बराबर 3 पर हम चेक करेंगे a का मान, वो क्या आएगा, पहले a बराबर 4q, a बराबर 4q प्लस r का जो मान रखने वाले हैं वो 3। अब इस संख्या का क्या करेंगे, वर्ग। अगर बच्चों संख्या का वर्ग करेंगे तो इधर होगा a का वर्ग बराबर यहाँ 4q प्लस 3 का वर्ग होगा। क्लियर, एक लाइन और लिख देता हूं मैं, शायद कट रहा हो, आप लोग समझ जाइएगा। 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16, यानी अब इसको a प्लस b के होल स्क्वायर का प्रसार पुनः आप लगाएंगे, जहां a का मान 4q और b का मान 3 है, तो आपको मिलेगा a स्क्वायर बराबर 4q का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे a यानी 4q गुणे b यानी 3 और प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली अब हम यहां से लिखते हैं, देखिए यहां से आपको मिल सकता है बच्चों a स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होगा 16 क्यू स्क्वायर प्लस, और यहाँ 4 दूना 8 तिया 24 क्यू हो जाएगा और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 9, जिसे आप लिख सकते हो a स्क्वायर बराबर 16 क्यू स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस ये जो 9 है इसको लिख सकते हैं 8 प्लस 1। अब इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर बराबर, अगर इन तीनों एक को छोड़कर इन तीनों पदों में से अगर हम लोग 4 कॉमन ले लें बच्चों तो मिलेगा 4 चौके 16 यानी 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 छके 24 यानी 6 क्यू प्लस 4 दूना 8 यानी 2 मिलेगा और प्लस कोष्ठक के बाहर 1 मिलेगा। ठीक है, a स्क्वायर बराबर 4, अगर ये जो कोष्ठक में दिख रहा है क्यू एक अगर पूर्णांक संख्या है, अगर इन कोष्ठक के अंदर क्यू की कोई भी वैल्यू अगर आप रखोगे तो एक नई पूर्णांक संख्या आपको मिलेगा बच्चों, जिसको मैं नाम दे रहा हूं m। क्या, m, तो हो जाएगा 4m और प्लस कोष्ठक के बाहर है 1। लो जी, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि धन पूर्णांक संख्या a का जो वर्ग है बच्चों वो 4m प्लस 1 के जैसा होगा, जहां m का जो मान है वो क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है यहाँ पर 4q स्क्वायर प्लस 16q और प्लस 2 के बराबर होगा। क्लियर होता है सबको। तो बच्चों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या a के लिए उसका जो वर्ग है वह यहाँ 4m के जैसा हो सकता है, ठीक है, या 4m प्लस 1 के जैसा हो सकता है, या 4m के जैसा हो सकता है, या 4m प्लस 1 के जैसा हो सकता है। तो अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बच्चों कि यार सर यहाँ पर क्यू दिया हुआ था लेकिन आप m कहाँ से उत्पन्न कर दिए। तो बच्चों क्यू अगर एक पूर्णांक संख्या है, क्यू की वैल्यू को अगर आप यहाँ पर रखें, ठीक है, यहाँ पर रखें या जहाँ जहाँ हमने m को किसी के बराबर माना वहाँ पर अगर q का मान रखेंगे तो एक नई पूर्णांक संख्या ही आपको प्राप्त होगी। तो वहाँ पर q एक पूर्णांक संख्या है और यहाँ पर m एक पूर्णांक संख्या, फर्क बस इतना है। क्लियर होता है सबको। अतः आप लिख सकते हो कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा बच्चों वह 4q के जैसा हो सकता है, ठीक है, या 4q प्लस 1 के जैसा हो सकता है। क्लियर। सो इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है देखें। यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 378, 180 और 420 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है,
बच्चों अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आप सीख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हल किया है, क्वेश्चन नंबर 11 को हल किया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इसको भी हल कर लिए होंगे। लेकिन फिर भी कुछ विशेष स्टूडेंट होते हैं या हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो वो सारे कन्फ्यूजन बच्चों इस क्वेश्चन में दूर होने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं कि इसका हल हम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए आपके पास मैंने बताया था 2 तरीके होते हैं। कितने? 2 तरीके। पहला जो तरीका है यूक्लिड विभाजन से वो ये कि सबसे छोटी संख्या आप उठाइए और शेष दोनों बड़ी संख्याओं में विभाजन क्रिया शुरू करिए और उनका एचसीएफ निकालिए। क्लियर होता है सबको? दूसरा तरीका आपके ये होता है बच्चों कि सबसे छोटी संख्या को छोड़ दीजिए, दोनों जो बड़ी संख्याएं हैं उन दोनों को एक साथ लेकर के पहले उनका एचसीएफ निकाल लीजिए। जितना एचसीएफ आएगा उससे आप छोटी वाली संख्या के साथ विभाजन शुरू कर देंगे। फाइनली जो आपको एचसीएफ मिलेगा बच्चों वही इन तीनों संख्याओं का अभीष्ट एचसीएफ होता है। इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे। तो चलिए मैं दूसरा तरीका अपनाता हूं जिसमें 180 को छोड़ करके जो बड़ी संख्याएं हैं उनके साथ पहले यूक्लिड विभाजन शुरू करते हैं। सो पहले मैंने क्या लिया कि 378 जो है बच्चों वो 420 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 378 छोटी संख्या है उससे भाग करेंगे बच्चों बड़ी संख्या 420 में। क्या सर 420 से शुरू? नहीं बाबू, 420 से शुरू नहीं, भाग करना शुरू। तो ये एक बार जाएगा, कितना आएगा? 378 आएगा। घटाइए बच्चों कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पर बचा 1, यहाँ से 1 बायो होगा 11 -7 आएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर बचा कितना? 3 बचा। कितना? 3 -3 आएगा 0। फाइनली बच गए बच्चों 42। अब इतने स्टेप बच्चों आप लोग क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे जिसमें भाज्य 420 बराबर भाजक 378 गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल 42 है। उसको हम स्टेप नंबर 1 में लिखते हैं। तो स्टेप नंबर में क्या होगा बच्चों? भाज्य 420 बराबर भाजक 378 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 42। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अब क्या ये 42 0 के बराबर है? तो आंसर है सर ये 42 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि शेषफल 42 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब अगर शेषफल बच्चों 42 0 के बराबर नहीं है तो अगला स्टेप आपको मिलेगा जिसमें 42 से अब आप भाग करोगे किसमें? 378 में। किसमें? 378 में। कितनी बार जाएगा? 4 4 9 36, लगभग 9 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार? 9 बार। तो 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 चौके 36 और 1 37। लो जी आ गया कौन? 378 आ गया 0। कौन? 0 आ गया बच्चों, जिसका मुझे था इंतजार। अब स्टेप नंबर 2 में आप क्या लिख सकते हो? स्टेप नंबर 2 में लिख सकते हैं बच्चों भाज्य 378 बराबर भाजक 42 गुणे भागफल 9 और फाइनली शेषफल 0। अब गौर से देखो, क्या ये शेषफल 0 के बराबर है? तो आंसर है यस सर, शेषफल 0 के बराबर है। ठीक है, सो चूंकि शेषफल क्या है बच्चों? 0। जैसे ही मैंने आपको बोला था कि शेषफल 0 आ जाए, ठहर जाओ, रुक जाओ, क्योंकि वो मिलने वाला है। कौन? जिसका आप लोग बेसब्री से कर रहे हो इंतजार। किसका इंतजार कर रहे हो बच्चों? आप इंतजार कर रहे हो 378 और 420 के एचसीएफ को। कौन है? तो इसका आंसर सर 42 है। कौन है? 42। यानी वह अंतिम संख्या या अंतिम भाजक कौन है जिससे भाग करने पर शेषफल 0 बचा है? वही जो भाजक होता है बच्चों इन दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये बच्चों की 378 और 420 का एचसीएफ कितना होगा बच्चों? 42 होगा। क्लियर? तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आप क्या करेंगे बच्चों? ये जो इन दोनों बड़ी संख्याओं का एचसीएफ 42 आया है, इस 42 का और छोटी संख्या 180 का क्या करेंगे आप लोग? बोलो क्या करेंगे? तो इसका आंसर है एचसीएफ निकालेंगे। अब क्या करना है? एचसीएफ निकालना है 42 और 180 का। वही हमारा अभिष्ट एचसीएफ होगा इन तीनों संख्याओं का। तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसके लिए आपको मालूम बच्चों, छोटी संख्या से हम लोग भाग करते हैं बड़ी संख्या,
180 में। ठीक है, तो कितना जाएगा ये भाग बच्चों, लगभग 4 बार जाएगा, तो 4 दूना 8 होगा और 4 चौके होगा 16। ठीक है, आ जाएगा 168। कितना 168 घटाइए, 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ बचा 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1, यानी बच गया शेषफल 12। अब इतने पर स्टेप नंबर 1 से आप लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आज 180 बराबर भाजक 42 गुणे भागफल 4 और शेषफल कितना है बच्चों, गौर से देखो, क्या शेषफल 0 के बराबर है? तो आंसर सर बिल्कुल भी नहीं, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अब जैसे ही बच्चों शेषफल 0 के बराबर नहीं है तो अगले स्टेप पे प्रोसीड करो, जिसमें आप 12 से भाग करोगे, किसमें 42 में। ठीक है, तो कितना जाएगा, 12 चौका 48, 4 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 12 तिया 36, घटा लीजिए, कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा, 6, 3 - 3 0, फाइनली शेषफल बचेगा 6। अब इतने स्टेप पर आपको क्या करना है बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है। तो स्टेप नंबर 2 में आपको क्या मिलेगा, भाज्य 42 बराबर भाजक 12 गुणे भागफल 3 और प्लस शेषफल कितना है बच्चों 6। अब चूंकि शेषफल यहाँ 0 के बराबर है क्या भाइयों और बहनों, है क्या? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, शेषफल 0 के बराबर नहीं है। अगर शेषफल 0 के बराबर ना हो बच्चों तो एक स्टेप और बढ़ेंगे, जिसमें 6 से अब आप करेंगे 12 में भाग और 6 दूना कितना होगा 12। लो जी, आ गया कौन, जिसका मुझे था इंतजार। शेषफल कितना आ गया बच्चों 0। जो ही शेषफल 0 आया आप लोग हीरो बनने वाले हो। देखिए स्टेप नंबर 3 में हम क्या लिखते हैं अब आपसे। स्टेप नंबर 3 में भाज्य 12 बराबर भाजक 6 गुणे भागफल 2 और शेषफल अंडा। ठीक है, अब चूंकि शेषफल क्या है बच्चों 0 है, ठीक है। अब जैसे ही शेषफल 0 आया तो इसका सवाल क्या बनता है कि किस भाजक से भाग करने पर शेषफल 0 आया? तो आंसर है सर वो 6 है। कौन है? 6 है। इसका मतलब ये है कि 42 और 180 का एचसीएफ आ गया 6। और मैंने बोला था कि जो 180 के साथ जो एचसीएफ आएगा, छोटी संख्या 180 के साथ जो एचसीएफ आया बच्चों, वही इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 378, 180 और 420 इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा फाइनली वो कौन है? 6 है। अब क्या इसके लिए आपको लाल लाल टमाटर खाने की जरूरत है? तो आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है बच्चों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त होते हैं। ठीक है, सो उस बड़ी से बड़ी अर्थात महत्तम समापवर्तक संख्या को आप लोग को ज्ञात करना है जिससे इन संख्याओं में भाग देने पर क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त होते हैं। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में जो प्रश्न आपको दिया गया उसका अर्थ, उसका मतलब क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आपको प्राप्त करना है जिससे अगर 398 में भाग दिया जाए तो शेषफल 7 प्राप्त हो, 436 में भाग दिया जाए तो शेषफल 11 प्राप्त हो और 542 में भाग दिया जाए तो 15 प्राप्त हो। ठीक है, वह महत्तम यानी बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात एचसीएफ कौन होगा? आइए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जो शेषफल है बच्चों, शेषफलों को क्या करेंगे, इन संख्याओं में से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो ये जो दी गई संख्याएं हैं 398, इसमें से शेषफल जो बचा है उसको घटा दीजिए। ठीक है, कितना बचेगा? 398 में से 7 घटाएंगे बच्चों तो ये लगभग 391 आएगा। क्लियर? और इसी तरह से 436 में से अगर आप 11 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा?
6 माइनस 1 आ जाएगा 5 और 3 माइनस 1 आ जाएगा 2, यानी 425 बचेगा। क्लियर। आगे 542 में से शेषफल आपको 15 घटा देना है, तो कितना बचेगा? यहाँ 12 में से 5 जाएगा, आएगा 7 और 3 माइनस 1 आएगा 2 और यहाँ आएगा 5, 527 आएगा बच्चों। अब आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का क्या निकाल लेना है आपको, HCF क्या होगा ऐसा आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये वाला प्रश्न मैं बता देता हूँ। अगला वाला जो 14 के बाद इस प्रश्नावली का अगला यानी 15वां और आखिरी प्रश्न है, उसको आप लोग खुद ब खुद कर लीजिएगा। क्लियर। तो इसको मैं बताता हूं। अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने क्या कहा है बच्चों, मैंने कहा कि जो सबसे छोटी संख्या है उसे आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है, और जो दोनों बड़ी संख्याएं हैं उन दोनों का HCF यूक्लिड विभाजन से आप निकाल लीजिए। तो आइए हम निकालते हैं 425 और 527 का HCF। 425 और 527 के HCF निकालने के लिए जो छोटी संख्या है 425, इससे आप भाग करेंगे बच्चों बड़ी संख्या 527 में। ठीक है, ये एक बार जाएगा, कितना आएगा 425, घटा दीजिए, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 7 माइनस 5 आ जाएगा 2, 2 माइनस 2 आ जाएगा 0, 5 माइनस 4 आएगा 1, 102 आएगा। अब इतने स्टेप पे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाइए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बच्चों स्टेप नंबर 1 आपको क्या मिलेगा, भाज्य कौन है, तो आंसर है 527। कौन गाइस, 527 है। क्लियर। और भाज्य बराबर भाजक 425 गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल 102। क्लियर होता है सबको। क्या यहाँ शेषफल 0 के बराबर है, तो आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो बची हुई, जब शेषफल 0 के बराबर न हो तो बची हुई शेषफल से अब आप 425 में क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितना बार जाएगा, 5 बार तो जाएगा नहीं, ये जाएगा 4 बार, तो कितना आ जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, 0 4 एकम 4, 408 होगा, घटाइए कितना आएगा बच्चों, 408 ये आ जाएगा बच्चों 17। कितना आया 17। अब क्या करेंगे, इस स्टेप पे पुनः आप युगल विभाजन प्रमेय का आपको लगाना है। ये सारे कॉन्सेप्ट सीक्वेंस वाइज अगर आप लोग को ध्यान में रखना है तो अच्छे से देख लीजिए इस चीज को। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में क्या मिलेगा बच्चों आपको, देखिए स्टेप नंबर 2 में मिलेगा बच्चों भाज्य 425 बराबर भाजक 102 और गुणे भागफल कितना है 4 प्लस शेषफल कितना है 17। गौर से देखो 17 को, क्या ये 17 0 के बराबर है, तो आंसर है सर बिल्कुल भी नहीं। अब बच्चों चूंकि 17 0 के बराबर नहीं है, अगर शेषफल अब 0 के बराबर नहीं है तो अगला स्टेप आपको मिलेगा जिसमें 17 से आप 102 में भाग देंगे। 17 का पहाड़ा पढ़िए, 17 का पहाड़ा याद है नहीं है, अरे 17 6 का कितना होता है बच्चों, 102 होता है। कितना 102, सही है, थोड़ा जाएंगे याद रखना, 17 6 का 100 घटाएंगे कितना आएगा 0। लो जी, कौन आ गया, जिसका मुझे था इंतजार, आ गया है अब 0, यानी आप बनने वाले हो अब क्या, हीरो। तो यहाँ स्टेप पे बच्चों आप क्या करेंगे, लगाइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स्टेप नंबर 3। तो गाइस स्टेप नंबर 3 में क्या मिलेगा, भाज्य 102 बराबर भाजक 17 गुणे भागफल 6 और शेषफल अंडा। शेषफल आ गया है 0, इसका मतलब ये है कि वह कौन संख्या थी जिससे भाग करने पर शेषफल आया है 0, तो आंसर है सर 17। कितना 17। इट मींस दैट कि 425 और 527 का HCF हमने कितना पाया 17। क्लियर। तो इस चीज को मैं लिखता हूं। सो अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो 17 आया है, इस 17 से बची हुई जो सबसे छोटी संख्या, इसको मत ले लेना, यहाँ पर जो ये तीनों संख्या इन्हीं का हमें HCF निकालना है बच्चों। तो 425 और 527 का जो HCF आया वो 17 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 17 से बची हुई जो छोटी संख्या है 391 और 17 का HCF हम लोग यहाँ निकालेंगे। देखिए क्या होता है। सो बच्चों
91 और 17 का HCF निकालने के लिए जो छोटी संख्या 17 है, इससे आपको भाग करना पड़ेगा किसमें? तो आंसर है सर 391 में। कितना बार जाएगा? 17 दूना 34, घटा लीजिए कितना आया? 9 - 4 आ गया 5। क्या आप इस पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाओगे? तो आंसर है सर नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों 391 में से 34 घटाने के बाद ये 5 नहीं आया है, बल्कि 39 में से घटाने पर आया है। तो अभी जो ये एक बचा है, एक को एक मत समझो, यही पूरे फसाद की जड़ है। ठीक है, चलो अब हम बच्चों क्या करेंगे? ये आ गया है 51। अब हो जाएगा 17 तिया कितना? 51। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की जय। लो जी, आ गया कौन? जिसका मुझे था इंतजार, सबसे बड़ा जीरो आ गया हमको बनाने के लिए। क्या? सबसे बड़ा हीरो। अतः स्टेप नंबर 1 में ही इनका बच्चों आप लोग करोगे खात्मा, जो कि क्या करोगे? भाज्य कितना? 391 बराबर भाजक 17 गुणे भागफल 23 प्लस शेषफल अंडा। इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है कि शेषफल 0 के बराबर हो गया। और जैसे ही शेषफल बच्चों 0 आया, ठहर जाइए, समझ जाइए किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है, किससे भाग देने पर शेषफल 0 आया है। तो आंसर है 17। इसका मतलब यह है कि 17 और 391 का HCF क्या हो, कौन होगा बच्चों? तो इसका जवाब है सर 17। क्या? 17। लिखिए इसको। तो इस प्रकार से 17 और 391 का HCF भी कितना होगा? 17 होगा। इसका मतलब यह है कि ये 17 वो खतरनाक संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है बच्चों, जिससे 398, 436 और 542 में अगर हम लोग भाग कर दें तो भागफल क्रम से 7, 11 और 15 आएगा। इसका मतलब यह है गाइस कि इन तीनों संख्याओं का अभिष्ट HCF कौन होगा? 17। बोलो कौन होगा? 17 होगा। क्लियर? इसको हमेशा दिमाग में रखेंगे। क्लियर? तो इस तरह से ये रहा अपना आंसर। आई होप ये चीजें आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गई होंगे बच्चों। अब क्या इसके लिए आपको च्यवनप्राश खाने की जरूरत है? तो आंसर बिल्कुल भी नहीं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके लिए है HW, जिसको पूरी तरह से क्या करेंगे बच्चों? खात्मा करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना और क्वेश्चन नंबर 15 को बच्चों सॉल्व कर लेना। क्लियर? इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम आपके सामने पुनः मुलाकात करते हैं। क्या? प्रश्नावली 1B का सभी प्रश्नों का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ सभी प्रश्नों को क्या करने, पूरी तरह से गर्दा उड़ाने के लिए हम आपके सामने पुनः हाजिर होते हैं। सो बाय गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात करते हैं एक नए ऊर्जा, नए उत्साह और नए जुनून के साथ नए वाले टॉपिक्स को पढ़ने के लिए। सो तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय